बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रीलांसिंग के अपने तीसरे सेशन में आपके सामने हाजिर है। मेरा नाम डॉक्टर फातिक हुसैन काज़मी है और मैं एक बुनियादी तौर पर टीचर हूँ। इन वीडियोज का बुनियादी मकसद स्टूडेंट्स को, घर में बैठे हुए लोगों को, फीमेल्स को, हाउस वाइफ को, जो भी अपनी इनकम में अपने फ्री टाइम के अंदर रहते हुए इजाफा करना चाहता है या लाइफ में कुछ नया करना चाहता है, ये हमारी वीडियोज उनके लिए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे कि अपवर्क के ऊपर अगर आप अपना एक प्रोफाइल या आईडी या अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। तो सबसे पहले अपवर्क के जो अकाउंट्स हैं या प्रोफाइल्स हैं, हम उनके पहले हिस्से की बात करेंगे। आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएं। अब स्ट्रॉन्ग के वर्ड से ही नजर आ रहा है जी कि इसमें वो हार्ड वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो चाय वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग के कुछ कंपोनेंट है कि सबसे पहले तो अपनी एक प्रोफेशनल सी फोटो लगाएं। अगर आप एक मेल हैं तो सूट और टाई वाली लगाएं। अगर आप फीमेल हैं तो ऑफिस वाला आउटफिट जो है वो लगाएं। बहुत लाइट से मेकअप वाली तस्वीर होनी चाहिए, वो शादी वाली बिल्कुल ना लगा दीजिएगा। उसके बाद एक प्रॉपर हेडलाइन चूज करें, शुड डिस्क्राइब जो है वर्क, जो काम आप करने जा रहे हैं ये एक वन लाइनर उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जो स्किल्स अपवर्क ने मेंशन की हुई हैं उन स्किल्स के एक या दो या तीन कीवर्ड उस आपकी हेडलाइन का हिस्सा होना चाहिए। तो ये सर्च में आप आना शुरू हो जाएंगे। या लोग आपको जब अपनी जॉब ढूंढेंगे, लाइक मैनेजिंग लिखवाना है कंटेंट फॉर द वेब, तो आपकी हेडलाइन के अंदर कंटेंट और वेब के दो वर्ड होंगे तो आप सर्च होके उसके पास अपीयर हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कंटेंट भी नहीं है, कीवर्ड और वेब भी नहीं है, तो आपकी जो हेडलाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन नहीं है। उसके बाद आपको अपना एक ओवरव्यू लिखना है। आमतौर पे 200 से 500 वर्ड का ये ओवरव्यू होता है। उसको प्रिसाइजली लिखें, अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखें, अपने काम स्किल्स के बारे में लिखें। और जो क्लाइंट को आप एक एक्स्ट्रा टॉपिंग ओवर द आइसक्रीम फ्राहम करेंगे जी कि मैं बड़ा हाई क्वालिटी काम करता हूँ या करती हूँ, उसके बारे में बताएं। उसके बाद इसी ओवरव्यू बोलते हैं। फिर अपनी स्किल्स को 15-20 कीवर्ड होते हैं। लाइक अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो इसमें आ जाएगा वेब कंटेंट, टेक्निकल राइटिंग इसमें आ जाएगा। और ऐसी दो चार छह टर्म्स होंगी, जब आप गूगल करेंगे तो आपकी या आप वक्त पे देखेंगे तो आपको सजेशन में ये सारी बताएगा। तो वो 10-12-15 आपने स्किल्स मेंशन करनी होती है। उसके बाद पोर्टफोलियो को आप सेट करें। पोर्टफोलियो उन प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं जो आप माजी में कर चुके हैं। अब आप तो कहेंगे कि हम तो न्यू फ्रीलांसर हैं तो हमारे माजी वाले प्रोजेक्ट इधर आ गए। तो अगेन आई शुड से कि आपने जो माजी में सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जो आपने चले जो नहीं किए होंगे, तो 2-4-6 प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में बनाने के लिए बना लें। मतलब खुद अपने बना लें और वो पोर्टफोलियो में मेंशन करें। लाइक अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको 2-4-6 वेबसाइट्स के डिजाइन दिखाने हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो अपनी 2-3-4 कंटेंट्स का सैंपल दिखाना है। अगर आप बुक राइटर हैं तो 2-3-4 किताबों के कवर दिखाने हैं और थोड़ा सा कंटेंट उसमें आपका नजर आना चाहिए। इट इज अबाउट योर पोर्टफोलियो, जिसको देख के आपका क्लाइंट अंदाजा लगाएगा कि आपकी स्किल का मेच्योरिटी लेवल या स्किल का कितना आप काम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप इस पे अपना रेट सेट करते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप स्टार्ट में काम कर रहे हैं तो आपको अपना रेट $5 से $10 के दरमियान रखना चाहिए। स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन शुरू में हाई रेट्स आपको स्कोर बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद प्रपोजल, आप क्योंकि हर जॉब के लिए अब वक्त में आपने एक प्रपोजल सबमिट करना होता है, तो यहाँ पे टेलर्ड प्रपोजल क्राफ्ट करने की टर्म इस्तेमाल होती है। मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए कंटेंट जनरेटर्स लाइक चैट जीपीटी है और इस तरह के पता नहीं कितने टूल्स हैं, उनकी हेल्प लें, उसको रिफ्रेश करें, क्यू बोर्ड को यूज कर लें, ग्रामरली को यूज कर लें। तो अपने प्रपोजल्स को हमेशा फ्रेश, आउटस्टैंडिंग, इजी टू अंडरस्टैंड और शॉर्ट। किसी के पास आपकी 200 लाइनें पढ़ने का या 200 वर्ड पढ़ने का टाइम नहीं होगा। 5 से 6 लाइनों में आपने अपने क्लाइंट को बता देना है कि आप कौन है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। कि जितना आपका शॉर्ट प्रपोजल होगा, क्लाइंट उसे उतनी जल्दी समझेगा और आपको रिप्लाई करेगा। अगर आपकी बात ही उसे समझ नहीं आ रही तो उसके पास 50 और फ्रीलांसर वेट कर रहे हैं जिनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे एक मैं टिप भी दूंगा कि आपको पहले 5 मिनट में या 10 मिनट में प्रपोजल सबमिट करना है। अगर किसी जॉब के लिए आप अपने आप को अहल समझ रहे हैं, अगर आप ज्यादा लंबा वेट करेंगे तो जाहिर है बहुत ज्यादा क्लाइंट वो आ जाएंगे, फ्रीलांसर अप्लाई कर देंगे। और किसी भी जॉब पे अगर 15 या 20 से ज्यादा प्रपोजल सबमिट हो जाए तो उस जॉब पे आप प्रपोजल सबमिट मत करिएगा। तो बेहतरीन टाइम है कि आप सुबह
4 या 5 बजे के 2 घंटे रखें और 6-7 बजे तक आप प्रपोज़ल उसमें अपने सबमिट करें। उससे पहले और उसके बाद वाली जॉब्स बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे, लेकिन उसमें आपके हायर होने का एज़ अ लीड फ्रीलांसर चांसेस बहुत कम होंगे। उसके बाद रिव्यू क्रिएट करनी है। इसके 2-3 तरीके होते हैं। आप रिव्यू लगवा भी सकते हैं। आप अपने पुराने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको रिव्यू कर दें। आप अपने लिंक्डइन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके अपवर्क के ऊपर कमेंट कर दें, वो एक अच्छा सा रिव्यू दे दें बगैर कोई काम करवाए। उन्होंने लिंक्डइन पे आपसे शायद कोई काम करवाया होगा। तो वो रिव्यूज़ होना अपवर्क पे बड़ा ज़रूरी है। अगर रिव्यू नहीं है तो आपके हायर होने के चांसेस उतने ही कम है। ज़ीरो रिव्यू के ऊपर मेरा नहीं ख्याल, हो भी सकता है कुछ लोग हायर हुए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हायर होता होगा। उसके बाद आपका कि कुछ टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं, मैंने नहीं यूज किए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन्हें यूज कर सकते हैं तो वो भी यही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो जरूर आप उनको इस्तेमाल करें। अपने प्रोफाइल की अवेलेबिलिटी के टाइम को बढ़ाएं, अपनी एंगेजमेंट विद द कस्टमर, नेटवर्किंग बनाएं अदर फ्रीलांसर्स के साथ, उनके तजर्बे को देखें। तो मैं जब ये कहता हूँ ना नेटवर्किंग बनाएं या उनसे तजर्बा सीखें, इसका ये मतलब नहीं उनसे राब्ते करने शुरू कर दें। आपका आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा अगर आपने ज्यादा ऐसी कोई कोशिश की किसी से कांटेक्ट करने की। उनके प्रोफाइल्स को पढ़ें, उन देखिए तो उन्होंने कैसे ये डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सिंप्लिसिटी का कौन सा लेवल, कौन से उन्होंने आइकन्स यूज किए हुए हैं, कैसा फ्लो है उनके जो भी उन्होंने लिखा हुआ है अपने बारे में। तो वो प्रोफाइल सर्च करके पढ़ने से भी आपको बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो इसी तरह का प्रोफाइल होता है जो कामयाब फ्रीलांसर्स ने जिस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया, आप भी वैसे डाटा को प्रेजेंट कर लें। तो मैंने ज्यादातर चीजें ऐसी ही बार सीखी हैं। तो किसी और का लर्निंग प्रोसेस मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है। उसके बाद अपनी स्किल्स, एक 15 कीवर्ड डालने हैं या 20 कीवर्ड डालने हैं या 10 कीवर्ड डालने हैं। शुरू में जितने कम रखें उतना आप बेहतर है, क्योंकि आपने सिर्फ एक जॉब हंट करनी है। तो अपने बेस्ट कीवर्ड आप चूज करें जो आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं जिसके मोस्ट रेलिवेंट हो। लाइक अगर आप डाटा एंट्री करते हैं तो आपके पास डाटा एंट्री का एक कीवर्ड आएगा, आपके पास डाटा प्रोसेसिंग का एक कीवर्ड आएगा, आपके पास डेटा मैनेजमेंट का एक कीवर्ड आएगा, डाटा कलेक्शन का आएगा, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट का आएगा, एक्सेल डेटा एंट्री आएगा, डाटा मेंटेनेंस का कीवर्ड आएगा। तो ये तमाम कीवर्ड, और आसान-आसान कीवर्ड डालें, मुश्किल-मुश्किल कीवर्ड भी होते हैं, उनको अभी आप मत डालें। आखिरी चीज़ इसमें होती है प्रोजेक्ट कैटलॉग। इसमें आपके पास आपके किए हुए प्रोजेक्ट्स, वही फ्यूचर वाले आपके प्रोजेक्ट हो सकते हैं, पास्ट वाले हो सकते हैं, जो हाल ही में आप कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई नहीं है तो एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट बनाएँ और उसको वहाँ पे डाल दें प्रोजेक्ट कैटलॉग में, ताकि आपका क्लाइंट देख सके कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें भी हैं, जैसे टेस्टिमोनियल्स हैं, वही मैंने बताया लिंक्डइन के अपने क्लाइंट से ले लें आप। आप अपने दोस्तों से ले सकते हैं जो एज़ सेलर उधर काम कर रहे हैं। सर्टिफ़िकेशन अपवर्क भी करवाता है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी वेबसाइट्स भी कराती हैं। पैसे मत किसी को दीजिएगा अगर टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास नहीं है, तो ओके ऐसी वेबसाइट ढूँढें जो फ्री में दे दे। या आपने माज़ी में कुछ कर रखी है तो उसको स्कैन करें सर्टिफ़िकेट को, वो उधर अपलोड कर दें। तो मेरा बुनियादी पर्पस यही है कि आप बगैर पैसे खर्च किए कैसे पैसा कमा सकते हैं। जो सर्टिफिकेशंस, उसके बाद एंड पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। लाइक जी आप कहते हैं मैं तो एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास तो कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है, तो आई अगेन रिकमेंड यू कि अपने सेमेस्टर वाले जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप ऐड करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब आप कर रहे हैं फ्रीलांसिंग तो आपके पास कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए। वेरी सिंपल, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। आमतौर पे वो मतलब एक अच्छा सिस्टम 8 GB या 16 GB SSD रैम वाला, 14.5 इंच की वो स्क्रीन वाला, जरा अच्छी बैटरी टाइमिंग वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो 35,000 50,000 के बीच बीच में उस कंप्यूटर को आपके होना चाहिए। फिर आपके पास एक अच्छा सा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। 20 MB से लेके 40 MB, 20 MB इज एनफ आई थिंक। तो वो 25 वाला भी हो सकता है। मोबाइल डाटा भी बहुत अच्छा आजकल मिल जाता है। अगर आपकी ऑफलाइन काम वाला कोई काम आप कर रहे हैं जैसे कंटेंट राइटिंग है, तो आप बिल्कुल कोई भी मोबाइल डाटा के साथ भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लाइंट मीटिंग्स करनी पड़ती हैं तो फिर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन द जॉब जो आप करने जा रहे हैं। फिर आपके पास एक
बैकअप स्टोरेज, लाइक बिजली बहुत जाती है पाकिस्तान में, तो उसका कोई इंतजाम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं तो फिर आप लोड शेडिंग को भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए। लेकिन अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो आपके पास यूपीएस या कोई सोलर पावर वाला निजाम नहीं है तो वो की कोई ये वाजिब नहीं है। उसके बाद आप जनाब क्वालिटी की एक हेडसेट, या आपके पास एक जिसे हम बोलने या सुनने के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद नॉइज कैंसलिंग हेडसेट्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं क्लियर कम्युनिकेशन को। और उसके बाद आपके पास एक वेब कैम होना चाहिए जो बेहतर है, एचडी होना चाहिए, या नहीं भी है तो मोबाइल के कैमरा भी बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें ऑलरेडी एक कैमरा लगा हुआ होता है, तो एक्स्ट्रा कैमरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका इस्तेमाल अगर पहले आपको आता है तो ठीक है, नहीं है तो आप थोड़ा सा सीख लें। कम्युनिकेशन टूल्स में आपके पास जूम आ जाता है। जूम थोड़ा हैवी है, अगर आपका नेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है तो फिर गूगल मीट को इस्तेमाल करें। क्लाइंट आमतौर पे जूम ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि मैं गूगल मीट यूज करना चाहता हूँ, किसी कोई एतराज नहीं है। स्काइप भी लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं कम्युनिकेशन के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंफर्टेबल वर्क स्पेस होनी चाहिए, इसके लिए कोई दफ्तर बनाने मत बैठ जाए। बस जो घर में एक आपका ड्राइंग रूम है या टीवी लॉन्च है या बेडरूम है, उसे उस टाइम के लिए जरा इजी कर दें, जहां आप थोड़ा काम का माहौल बना लें। तो वो आप एक अच्छा सा कंफर्टेबल वर्क स्पेस अपने लिए सेटअप करें। तो इनमें से कितनी आप अरेंज कर सकते हैं, इट इज अ रिलेटिव थिंग। ये सारी अरेंज करना कतई जरूरी नहीं है, असल चीज है काम करना। तो काम करने के लिए काम ढूंढना, और काम ढूंढने के लिए आपके पास अपवर्क पे या फाइवर पे एक प्रोफाइल का होना बड़ा जरूरी है। और इन सारी चीजों से पहले ये नियत कर लें कि हमने अपने एक्स्ट्रा टाइम में अर्निंग करनी है। तो हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो आज नियत करें, अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा करना शुरू कर देगा। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि जनाब अपने फ्री टाइम में अपनी अर्निंग करने के लिए प्लानिंग्स करें। अपकमिंग वीडियो में हम आपको अपवर्क के अकाउंट को प्रैक्टिकली बनाना, सेटअप करना, और क्रिएट करके उसे सबमिट करना, अप्रूवल हासिल करना, और उसको अपलोड करके देखना या दिखाना, ये सिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो हमें कमेंट में बताएं। हम अपने कंटेंट को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।